नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे NTPC 11 अप्रैल का 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो आज हम कवर करेंगे 31 से आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से। चलिए रीड करते हैं। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नेम क्या है दोस्तों? तो ये फैक्ट है और इस ऐसे फैक्ट्स को आप बस वन लाइनर में याद रखें बस। तो कालिंदी का नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसका यमुना है। ओके दोस्तों, तो यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और वहाँ से चलने के बाद ये गंगा में मिलती है और यमुना में मध्य प्रदेश से निकलने वाले 3 नदियाँ जाके मिलती हैं। CSB के नाम से हम उनको बोलते हैं, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। ऐसे करके ये जाके यमुना में मिलते हैं, फिर यमुना जाके कहाँ मिल जाते हैं? गंगा में। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा आपको नदी का जो ओरिजिन है वो आप याद रखें और उनके कुछ लोकल नेम है और उनके कुछ एंशियंट नेम है, प्राचीन नाम है, उनको याद रखें तो कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 अपन ने कर लिया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर इज यूज्ड माइक्रोवेव ओवन बिकॉज। तो दोस्तों जो माइक्रोवेव होता है ओवन, आपने देखा होगा हीट करने के लिए होता है, तो उसमें इस मटेरियल इस ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्या रीज़न है इसका? ठीक, तो इसका क्या होता है, ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक, तो हीट रेजिस्टेंट होगा तभी तो उसको यूज़ करा जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, हीट की वजह से कोई ग्लास टूट सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो HCF 13 है, तो LCM क्या होगा? HCF 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 दिया है, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। इस तरह से जब भी कभी आपको क्वेश्चन आए तो क्या कर लेना है आपको, सिंपल सा, तो क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है। ठीक, ये कितना दिया है, 13 दिया है, तो क्या कर लेना है, ये आपको 4 × 5 इंटू जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है वो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 260। फिर अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया हुआ अपन को, 5x - 2x फिर इंटू x-1। ठीक, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अपन को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5x - 2x इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 7x - 2x²। देखिए आपका आ गया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये वाला आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इनको बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आपको इजीली बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कैसे इसका पैटर्न है। तो पहले तो हमें इस वाले में आपको पैटर्न ढूंढ लेना है, फिर उसी सेम पैटर्न से इसको निकाल लेना है, तो इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है PQRST। ठीक, तो देखिए आप इसको यहाँ से चेक करते हैं। ठीक, तो सेकेंड वाला टर्म देखिए, सेकेंड वाला टर्म सबसे लास्ट में रखना है। ठीक, सेकेंड वाला टर्म सबसे लास्ट में रखना है, तो इसी तरह से इसमें भी रखना है। ठीक है दोस्तों,
तो सेकेंड टर्म आई है। तो दोस्तों सेकेंड टर्म हमें लास्ट में रखना है। तो जैसे इसका सेकेंड टर्म क्या है, आई है, तो हमें सबसे लास्ट में आई रखना है, मिलना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये वाला कट हो गया क्योंकि आई लास्ट में नहीं है, ये कट हो गया आंसर। ये दो तो आपको सीधे आंसर एलिमिनेट हो गए। ठीक, फिर हम अब ट्राई करते हैं, आई लिख लिया। फिर अगला, अब देखिए ये यहाँ पे लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म थर्ड नंबर पे है, इसमें लास्ट टर्म थर्ड नंबर पे है। तो इसी तरह से लास्ट टर्म इसको भी थर्ड नंबर पे रखना है। ठीक, तो थर्ड नंबर पे आपको इसको रख लेना है, या फिर पहले टर्म की बात करते पहले, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एस जो इसका PQRST का सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट में आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से लास्ट का जो सेकेंड टर्म है के, तो वो फर्स्ट में आना चाहिए, ये के आ गया। ठीक, ओके। अब सेकेंड टर्म में बात करते हैं। सेकेंड टर्म में क्या है, पी है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो सेकेंड टर्म में आ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म सेकेंड में आ गया, तो के एच इतना मिल गया अपन को। ठीक, फिर इसके बाद अब आ जाते हैं थर्ड में। तो अब जैसे आर लास्ट से सेकेंड में, देखिए इधर का थर्ड टर्म उधर लास्ट का सेकेंड, तो इधर का थर्ड टर्म जे उधर लास्ट का सेकेंड, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ गया। ठीक, इसी तरह से एल आपको बचा ही है। तो देखिए KHLJI कहाँ पे है, KHLJIC। ठीक, तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो जो पैटर्न पहले में रेशो में होगा वही पैटर्न सेम अगले वाले में कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रेफर टू कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल आप सबको हमें पता है कि जो ये एक तरह से क्या होता है, फैट होता है। ठीक, लिपिड्स होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो डायरेक्टली नॉट रेफर कौन सा होता है। ठीक, तो ये इसका क्या है, ये रिसूस फैक्टर। ठीक, रिसूस फैक्टर जो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है। ठीक, तो ब्लड रिलेशन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ब्लड रिलेशन टॉपिक को पढ़ के जाना है। ठीक, क्यों, क्योंकि ब्लड रिलेशन से हर बार देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा कि हर बार आते हैं क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग भी इसको सॉल्व करिए, हम भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है, क्यू पी की बहन है। ठीक, क्यू पी की बहन है, आर पी की माँ है। तो ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, ये आर हो गया। ठीक, तो अब पी की बहन यानी पी भी उसके ही बच्चे हैं और क्यू है। ठीक, अब क्यू की ये बहन है, तो ये क्यू क्या हो गया, माइनस हो गया, क्यू बहन है पी की। ठीक, अगला, फिर अगला स्टेप देखते हैं, कि माँ है, यहाँ तक कर लिया हमने। एम श्रीमती आर के पिताजी हैं, तो एम क्या है, यहाँ पे आर के पिताजी हैं, तो ये इसको माइनस में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेडी है। ठीक, फिर इसके बाद अगला देखते हैं, आर ये यहाँ तक हो गया, क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। अच्छा, यहाँ पे अभी थोड़ा सा, हाँ, तो पति, अब जैसे हम इनके पति मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स पति हैं। ठीक, मान लिया हमने अपने से एक्स पति हैं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिताजी है, क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। तो क्यू के पिता यानी आर के पति, वही, क्योंकि आर की बेटी है क्यू, तो क्यू के पिता यानी आर की पत्नी। ठीक, तो ये हमने एक्स मान लिया, आर कौन हो, ये एक्स कौन हो जाएगा, पति। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, एम का क्वेश्चन क्या पूछा है, एम एम का किससे रिश्ता, क्यू के पिता, तो क्यू के पिता यानी एक्स। ठीक, और एम से क्या रिश्ता है, तो आर के ये क्या है, फादर है एम। तो देखिए फादर यानी उनकी बेटी का पति क्या होगा, दामाद होगा कि नहीं, तो इस तरह से ये निकल आया, दामाद। ठीक, आंसर हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन इसको।
ठीक, चलिए। तो नीचे एक निश्चित वाक्य आर ए और कारण आर दिया है। निश्चित वाक्य ए क्या दिया हुआ है, जंगल के बाहर कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है। ठीक, अब कारण अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है। ठीक, तो सही कथन का चयन करें। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है। ये तो सही है कि जंगल के बाहर कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है, ठीक है। अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, मतलब पहले वाले का रीज़न आर नहीं है, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वेरीफाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जंगल के बाहर कुछ उपजाऊ नहीं है मिट्टी, तो इसका कोई मतलब वो प्रमाण नहीं दे रहा है, ये कोई वेरीफाई नहीं कर रहा, कारण सही नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है? तो कपूर क्या है दोस्तों? ठोस है, सॉलिड होता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट वगैरह पढ़ के जाना है, परसेंट और प्रॉफिट वाला, और आपको प्रॉफिट लॉस भी पढ़ के जाना है। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग भी इसको ट्राई जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चन को बना पाए। ठीक, चलिए। तो अक्षर एक बस 15% की हानि पर 20,400 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक, तो देखिए 15% हानि पर बेचता है 20,400, तो 15% हानि दैट मीन्स कितना, 85%, 20,400 होगा। ठीक, क्योंकि 15% तो हानि हुआ, तो यानी 85 बचा, तो 85 20,400 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 15% लाभ, 15% लाभ दैट मीन्स 115%। ठीक, 115% होना चाहिए। तो अब ये क्या कि क्या निकालना है अपन को, 115% निकाल लेना है। तो 115 कितने से, 85 बचे हुए से, ठीक, इंटू 20,400। ठीक, इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 27,600 रुपये। ठीक, तो ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा आंसर इसका, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलें। तो यहाँ पे वेन डायग्राम वगैरह बना के थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा, तब फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं। ठीक, चाहते थे, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। ठीक है, 25 केवल बाघ देखना चाहते थे। ठीक, 5 जंगली भैंस देखना चाहते थे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे मिस प्रिंट है, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक और स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे कि 15% जो है वो केवल तेंदुआ देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखना चाहते थे 25 के पहले। ठीक, तो 15% ये भी है। ठीक, तो 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं और 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते हैं। तो शेष क्या मतलब, शेष जो बचते हैं वो भालू देखना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे मिटा हुआ है, भालू देखना चाहते हैं। तो चलिए इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या अपन को, हमें पता है कि 20 क्या है, जो सिर्फ जंगली भैंस देखना चाहते हैं, क्या जंगली, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक, फिर हमें पता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो जंगली भैंस और तेंदुआ, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 20 लोग बना लिया हमने, फिर यहाँ पे ये लेकर लिया। ठीक, तो 5 यहाँ पे 20, ठीक, और 15
जो है सिर्फ तेंदुआ देखना चाहते हैं, ठीक। और 5 ऐसे हैं जो तेंदुआ और भैंस दोनों देखना चाहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 30, यार यहाँ नहीं रहा सही से, ये अपन इसको इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब बनेगा तो 5 ये हो गया, ठीक। 15 ये हो गया, 20 ये था, ठीक। अब देखते हैं क्या है कि जो 30 ऐसे हैं जो बाघ और जंगली भैंस दोनों देखना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे 30 हो जाएंगे, ठीक। फिर 25 ऐसे हैं सिर्फ बाघ देखना चाहते हैं, ये आपका बन गया वेन डायग्राम। पूरा क्लियर हो गया। इस तरह से आपको वेन डायग्राम जब भी आप बना लेंगे तो इजीली फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में चीता देखने के इच्छुक लोगों का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बस आपको ट्राई करने के लिए हमने रख दिया है। आप इसको अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये पाई चार्ट अपना देखेगा नहीं, इसको मिट जाएगा। चलिए फिर भी आते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पाई चार्ट आप लोग बना लिए होंगे तो मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो कितने लोग केवल जानवर देखना चाहते हैं, तो कितने लोग केवल जानवर देखना चाहते हैं, तो 20 लोग प्लस 25 लोग प्लस 15 प्लस 5, ये टोटल हो गया जो सिर्फ जानवर देखना चाहते हैं। इसमें से कोई ऐसा 2 नहीं है, ठीक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 65, यही आपका आंसर आ जाएगा 65, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह दे कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे। तो ऐसे हमने बनाया था, पाई चार्ट में आप देखेंगे जो उसका वेन डायग्राम है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ तेंदुआ देखने वाले 15 लोग थे, ठीक। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 15 लोग नहीं, ये इसका कितने थे 50 लोग हैं, ठीक। ध्यान रखना ये 50 लोग हैं। जो वो बीच में आप जो बना था उसी को आपको निकालना है, ये 20 फिर ये 30 थे यहाँ पे, तो यही आपका 50 है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0.18 पे बार है का सही अभिव्यक्ति क्या होगी, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि जब भी ये 0.018 ये बार है तो बार वाले में क्या होता है, बटे में 2 9 आ जाते हैं और जिसमें बार नहीं है उसका 0 आ जाता है, ठीक। तो ये 990 जो है ये लगभग 1000 के बराबर है, तो यही आपका फिर नियर अबाउट में वैल्यू आ जाती है, ये 1000, ठीक। तो इसी यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको ये देखते हुए चलना है कि ये जो जितने फिगर दिए हुए हैं उनमें से सेंटर में क्या आ चुका है और क्या आना बाकी है, बस इतना देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सेंटर में देखिए ये यहाँ पे ब्लैक डॉट आ चुका है, सर्कल आ चुका है, स्टार आ चुका है और ट्रायंगल आ चुका है। अब क्या बचा है यहाँ पे आप देखिए ये स्क्वायर अभी नहीं आया, सर्कल आ चुका है, सब आ चुका है। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर आपका सेंटर पे आ जाएगा। तो जब स्क्वायर आपका सेंटर में आ जाएगा तो देख लीजिए आपको ध्यान से कि आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर का यहाँ पे एक ये आ गया, ठीक। ओके, तो ये आपको पता चल गया, ठीक। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। तो इसी तरह से और भी एक आध ऐसे किसी भी फिगर को लेके आप ट्राई कर लेंगे तो आपका इजीली वो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये 4th नंबर का, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, गणना कीजिए, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद माइनस प्लस को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 46 का, यहाँ पे आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये दोस्तों थोड़ा सा आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको एक बार टॉपिक को पढ़ के जाना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी आप बना ले जाएंगे, ठीक।
तो यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट करने के, ठीक। तो 6 छात्राएं लिली, मैरी, जूली, डेजी, रोजी और फेरी गोलाकार सर्कल में एक दूसरे के सामने इस प्रकार बैठी हैं कि ये स्टेटमेंट से हमें इसको लगाना है, ठीक। तो मैरी जूली के बगल में दाईं ओर बैठी है, तो ये कहीं मान लो हम जूली मान लेते हैं, उसके बगल में दाईं ओर मैरी बैठी है, ठीक। चले, लिली फेरी के पास नहीं बैठी है, तो लिली कहीं है लेकिन उसके बगल में फेरी नहीं है, ठीक है, पास नहीं बैठी है। जूली के पास में दाईं ओर बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जूली को किसको बैठाते हैं, यहाँ पे पास बैठी बैठी छात्रा फेरी के पास में दाईं ओर बैठी है, तो फेरी अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो फेरी के दाएं में तो है नहीं, वो बाएं में आ जाती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हमें वो करेक्ट नहीं लग रहा, ठीक। रोजी मैरी के पास में दाईं ओर नहीं बैठी है, ठीक। तो मैरी के पास रोजी रोजी कहीं है लेकिन दाएं पे नहीं बैठी है, ठीक है। चलिए, तो फेरी के पास दाईं ओर कौन बैठा है, तो फेरी के पास दाईं ओर तो कुछ अभी बताया ही नहीं है, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, निर्णित नहीं किया जा सकता, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक। इस तरह से आपको इसको बनाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, उसी आपको पाई चार्ट से उसी से बनाना है आपको, सिटिंग अरेंजमेंट से। यदि जूली सर्कल से उठ जाए तो लिली के पास में दाईं ओर कौन बैठा है, तो जूली, अभी वो मिट गया होगा, जूली हमने यहाँ पे बनाया था ये एम, ठीक। हाँ, तो यदि जूली सर्कल से उठ जाए, तो जूली को अगर हम उठा दें यहाँ से तो लिली के पास, तो लिली का उसका तो कोई संबंध ही नहीं था लिली का और जूली से, तो ये भी आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें भी उसी उसी वेन डायग्राम, उसी डायग्राम से आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरी लिली के बगल में बाईं ओर बैठी है, तो बाईं ठीक है, दाईं नहीं हो सकता था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका बी, तो मेरी सही है, ठीक। लिली के बाईं ओर बनाए थे ना, एल के बाईं ओर एम बैठी थी, ठीक। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, विषम चुने, कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हेरोइन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी सब क्या है, ये आपको नर्वस सिस्टम या नशा के लिए है, लेकिन कैफीन एक दवा का, आई थिंक मुझे दवा के पर्पज से होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलिए तो अगला इसको थोड़ा जूम करते हैं। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल से संबंधित है, तो और ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको क्या होगा आंसर, लापता बच्चों के लिए। तो लापता बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए, हाँ ये और एक बार ऑपरेशन, ये काफ़ी न्यूज़ में था कि ऑपरेशन स्माइल मीन्स ऐसा कि बच्चे को पेरेंट्स से मिला दिया गया तो वो खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, तो इसी तरह से इसका ऑपरेशन स्माइल का नाम रखा गया कुछ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं अपन। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने डैश पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को की कमान संभाली थी। तो ये कौन से एक्सप्लोरेशन मिशन के द्वारा इन्होंने ऐसा काम किया है, तो ये कौन सा था, यहाँ पे एक्सपेडिशन 26, ठीक। ये मिशन को याद रखना। अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको सॉल्व करना है, बस मैं आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, तो आप उसमें पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो tan a माइनस बी इक्वस टू, जो फॉर्मूला होता है ये माइनस बीच में, ठीक, क्या हो जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसमें आपको पुट कर देना है ये, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बस सिंपली आपको पुट करना, फॉर्मूला हमने बता दिया। 53 हो गया क्वेश्चन। चले अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है, मतलब
कहाँ स्थित है, ठीक। तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलिए, दी गई जोड़ी के समान संबंध दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो बी, फ्लॉलेस इम्पेकेबल, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा, जो सही विकल्प है, ठीक। तो ये समान संबंध दर्शाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, एक आइस क्यूब का पिघलना। तो ये क्या है दोस्तों, ये फिजिकल चेंजेस है, ये केमिकल चेंजेस नहीं है, ठीक। फिजिकल चेंजेस दैट मीन्स हमें दिखता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आइस क्यूब का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक। आनंदास मदर्स चंद्रा फादर सन सिस्टर, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू चंद्रास फादर, ठीक। तो बस ये थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है, ये इजीली आपको फिर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, चंद्रा और ये आनंद, तो आनंद की मदर चंद्रा, ठीक। फादर इनके, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फादर के सन की सिस्टर की, ये आनंद, तो ये देखिए सिस्टर के बच्चे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फादर का आनंद से क्या रिलेशन हो जाएगा, तो उनके बच्चे के जो बहन आनंद है, तो वो उससे उनका क्या रिलेशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रैंडसन हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। मनोज अनुराज से दोगुना सक्षम मछुआरा है तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं, तो अनुराज अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिनों का पूरा करेगा, ठीक। तो एक एक्स कर रहा है, तो एक 2x कर रहा है काम, ठीक। तो देखिए, तो 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना, 122 दिन, ठीक। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x आपका कितना आ जाएगा, मान लीजिए 33, आप सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा 33। तो फिर देखिए 2x वाला काम हमें निकाल लेना है, तो 2 × 33 कितना हो गया, ये 66, आंसर आ गया आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आयत हमें पता है, ये आयत है, ठीक। लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण ये हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है, तो हमें ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण ये अंडर रूट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये आपका आ जाएगा 106, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित क्रम में अगला अंक क्या होगा। तो दोस्तों आपको भी पता है कि ये क्या है, एक सीरीज है, तो सीरीज में क्या होता है, कुछ पैटर्न फॉलो होता है। तो देखिए, चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक। तो 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, 12 + 4 यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, डी। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक। तो इसमें हमें अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन। चलिए, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई करें जरूर, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप ट्राई इसको जरूर करें। तो चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ब्लू वायलेट है, ठीक। तो कुछ ब्लू वायलेट है, तो ध्यान रखना ये हमने बना लिया ब्लू, ठीक। अब क्या कह रहा है, कुछ ब्लू रेड है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, ये सही है, ठीक है।
सभी ऑरेंज रेड है, तो रेड देखिए, रेड ये बड़ा सा सर्कल बनाने थे, सभी ऑरेंज, देखिए सभी ऑरेंज रेड है, ठीक है, क्लियर। फिर रेड है और कुछ रेड वॉयलेट है, ठीक है, तो ये तो बना है ऑलरेडी, कुछ तो वॉयलेट है ही है रेड, ठीक। अगला सभी पर्पल रेड है, तो ये एक और आ गया पर्पल, ये सभी जो कि रेड है, ये आपका सही से बन गया, ठीक। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक। कुछ रेड ब्लू है, तो कुछ रेड ब्लू है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, कुछ रेड ब्लू है। केवल निष्कर्ष दो, कुछ ऑरेंज वायलट है, तो नहीं, ये केवल निष्कर्ष दो बिल्कुल गलत होगा भाई, वो भी सही है निष्कर्ष, ठीक। दोनों दोनों अनुसरण करते हैं, एक और दो अनुसरण करते हैं, तो नहीं ये दोनों नहीं है ना, एक, तो ये भी, ये सब गलत हो गया, तो ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक। ये अगला क्वेश्चन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाय, तो ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, तो किसके द्वारा हो जाएगा, विक्रम साराभाई। हमें पता है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन रिसर्च लेबोरेटरी इन्होंने वो बनाया, ठीक। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती थी, मैकेनिकल वर्क पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में, तो ये दोस्तों आपको 2016 का है, तो ये आपको नहीं याद करना है, आपको रिसेंट का करंट अफेयर याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हवा क्या है दोस्तों, ये हवा एक क्या है, शुद्ध मिश्रण की केवल मिश्रणों का मिश्रण या केवल तत्वों का मिश्रण या दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण, तो ये आंसर इसका सही होगा, तत्वों और यौगिक का मिश्रण, जो एलिमेंट और कंपाउंड का मिश्रण होगा, ठीक। ITF डेविस कप इज स्ट्रक्चर्ड विद किस जो कितने वर्ल्ड ग्रुप के नेशन थे जिनके द्वारा ये ITF डेविस कप स्ट्रक्चर हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लैक को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, तो ये आपको बस थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूँ, फिर आपको इसको पूरा लगाना है, ठीक। तो ब्लैक देखिए, ब्लैक और AMJ ZDJ में क्या है, तो देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये -1 का, फिर +1 का, फिर -1 का, फिर +1 का, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसी तरह से आपको ब्यूटीफुल में लगा देना है, तो ब्यूटीफुल में जब आप लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये बी आंसर होगा, लेकिन आपको ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2522 है, तो और उसका LCM 97 है, तो उसका HCF क्या होगा, तो दोस्तों इसका भी ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, तो इसको आपको आंसर जरूर निकालना है, ठीक। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 2522 डिवाइडेड बाई 97, तो ये उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, हमें HCF दिया था, तो LCM फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना दोस्तों, हमें LCM दिया है, HCF फाइंड आउट करना है, तो ये डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 26, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है कुछ दोस्तों, इसको क्या करना है, पुट करना है, बस वैल्यू दिया हुआ है पूरा, आपको Z/W + X में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 3 ये जो वैल्यू आएगा इसका 13/4, फिर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये tan x = 4/5 है, तो sec x और sin x की रेशो क्या हो जाएगा, ठीक। तो sin x आपको ध्यान रखना है कि लाल वटक का अपन ने पढ़ते थे, ठीक। इसी बेस पे आपको क्या कर लेना, सबसे पहले आपको ट्रायंगल का अगली भुजा फाइंड आउट करना है साइड को, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 4 यानी साइन लंब बटा कर्ण पढ़ते हैं, तो लंब क्या है 4 हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल आएगा
3। अब आप इसको आसानी से पूरा एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं, सेक और साइन निकाल लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बचे हुए 30 क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब अच्छे से कराया जाएगा। तो चैनल में को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये सीरीज आपको लास्ट एग्ज़ाम तक बिल्कुल चलेगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। कुछ बहुत ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको लगे कि डिफ़िकल्ट पढ़ लिया, लेकिन इन बेसिक्स को आपने नहीं लगाया और यही आपको गलत हो जाए। ठीक, तो इस तरह से आपको कवर करना है। और ध्यान रहे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन बना रहे और हम कंटिन्यू रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।